नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज में बैंकिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर की और इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। और इन सभी वीडियो की जो क्विज है वह भी ऐप के ऊपर अपलोड कर दी गई है, तो अपनी बेहतर तैयारी के लिए क्विज भी आप जरूर दें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। बबीता रायडू किस भारतीय संस्थान के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये सेबी की नई कार्यकारी निदेशक बन गई हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं यहाँ पर सेबी की, तो ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी और 30 जनवरी 1992 को केंद्र सरकार के द्वारा इसे एक कार्यकारी निकाय का दर्जा दिया गया था। मुख्यालय सेबी का आपको मुंबई में मिलेगा और इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। तो बबीता रायडू सेबी की नई कार्यकारी निदेशक बनी है। जनवरी 2020 में एस सुंदर किस बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं? तो ये बने हैं लक्ष्मी विलास बैंक के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इन्होंने स्थान लिया पार्थ सारथी मुखर्जी का, जिन्होंने पिछले साल अगस्त माह में इस्तीफा दे दिया था। और ध्यान रखिएगा ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा चेन्नई में। केंद्र के द्वारा आरबीआई के उप गवर्नर के पद पर किसकी नियुक्ति की गई? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है माइकल देवव्रत महापात्रा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इन्होंने स्थान लिया है बिरल आचार्य का, जो कि पिछले वर्ष खाली हुआ था। और 3 वर्षों के लिए माइकल देवव्रत महापात्रा की नियुक्ति की गई है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि इस समय जो हमारा आरबीआई है उसमें मात्र 3 उप गवर्नर हैं। एक तो है माइकल देवव्रत महापात्रा, एक है बीपी कानूनगो और एक है एमके जैन। एनएस विश्वनाथन ने मार्च महीने में इस्तीफा दे दिया था। तो इस समय केवल 3 उप गवर्नर हैं आरबीआई में और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। तो ये हैं माइकल देवव्रत पात्रा। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा और इनकी भी 3 वर्षों के लिए नियुक्ति की गई है। एसबीआई के बारे में ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 1955 में ये नेशनलाइज हुआ था। मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में और इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार। संजीव चड्ढा किस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये नए एमडी और सीईओ बन गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय आपको गुजरात के बड़ौदा में मिल जाएगा और अध्यक्ष इसके हैं हसमुख आधिया। अतानु कुमार दास को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर अतानु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगर हम लोग बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। और यहाँ पर आपको एक नाम ध्यान रखना है, एल.बी. प्रभाकर का भी इनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर, जो कि केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। और केनरा बैंक का मुख्यालय आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में। इनमें से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जनक राज की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जनक राज की बात करते हैं तो ये आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हैं और मौद्रिक नीति समिति जिसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आपके होते हैं आरबीआई की तरफ से, 3 होते हैं सरकार की तरफ से। तो जो 3 लोग आरबीआई की तरफ से होते थे उनमें एक थे माइकल देवव्रत पात्रा, जो कि अब उप गवर्नर बन गए, तो इनका स्थान खाली हुआ था। तो जनक राज अब तीसरे सदस्य के रूप में इसमें शामिल हो गए हैं। एस बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है प्रशांत कुमार की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको मैंने बताया ही था कि एस बैंक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था आरबीआई के द्वारा। उसके बाद में प्रशासक नियुक्त किए गए थे प्रशांत कुमार और बाद में इन्हें एमडी बना दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पीएनबी के जो पूर्व एमडी थे सुनील मेहता, इनको गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। एस बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और संस्थापक इसके राणा कपूर। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक
व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है संजीव नौटियाल की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इस नियुक्ति को मंजूरी कौन देता है इंश्योरेंस के क्षेत्र में? तो ये मंजूरी दी जाती है IRDAI यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और एक हमारी है SBI जनरल इंश्योरेंस, तो इसके MD और CEO कौन है? तो पुष्पन महापात्रा इसके MD और CEO हैं। और IRDAI का मुख्यालय कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिल जाएगा हैदराबाद में। सुभाष चंद्र खूटिया इसके अध्यक्ष हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है नीरज व्यास की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 8 माह के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। कृष्णन रामचंद्र किस बीमा कंपनी के नए MD और CEO नियुक्त किए गए? तो ये नए MD और CEO बन गए हैं मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इन्होंने आशीष मेहरोत्रा का स्थान लिया है। भारत सरकार के द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है तरुण बजाज की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और तरुण बजाज की बात करते हैं तो ये आर्थिक मामलों के सचिव भी हैं और अब इनकी नियुक्ति RBI के केंद्रीय बोर्ड में नए निदेशक के रूप में की गई है। तो ये है तरुण बजाज जी। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है जुबैर इकबाल की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जम्मू कश्मीर बैंक का मुख्यालय आपको मिल जाएगा श्रीनगर में। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है SN राजेश्वरी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और बात करते हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। पराग राजा को किस बीमा कंपनी के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये आपके बन गए हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। इप्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इप्को टोक्यो की नई MD और CEO बन गई हैं अनामिका रॉय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा अनामिका सिंह नहीं बनी है, बनी कौन है? अनामिका रॉय। और इप्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं तो ये हमारे भारत की जो उर्वरक कंपनी है इफ्को और जापान की टोक्यो मरीन ग्रुप का एक संयुक्त उपक्रम है, यानी कि इन दोनों के द्वारा इसे खोला गया था। और मुख्यालय इसका आपको मिलेगा गुरुग्राम में। अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया? तो हमारे जो RBI के पूर्व गवर्नर थे रघुराम जी राजन, ये अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। IMF की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा और इसकी MD है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है संजय अग्रवाल की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और AU स्मॉल बैंक की बात करते हैं तो इस बैंक का मुख्यालय आपको मिल जाएगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में। तो ये है संजय अग्रवाल। RBI ने किस बैंक के MD और CEO के रूप में महाबलेश्वर MS के पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी? तो ये MD और CEO है कर्नाटक बैंक के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कर्नाटक बैंक, इसका मुख्यालय आपको कर्नाटक के मंगलुरु में मिलेगा। विरूपाक्ष मिश्रा किस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो विरूपाक्ष मिश्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय भी हुआ है इसी वर्ष। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। MD और CEO है इसके राजकिरण राय। तो यह है विरूपाक्ष मिश्रा। मृत्युंजय महापात्रा को किस बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बन गए हैं केनरा बैंक के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये दरअसल सिंडिकेट बैंक के MD और CEO थे, लेकिन सिंडिकेट बैंक का केनरा में विलय हो गया। तो इसीलिए अब केनरा बैंक ने कहा कि भैया आप आ जाइए और हमारे यहाँ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का पदभार ग्रहण कर लीजिए। बात करते हैं सिंडिकेट बैंक की, तो मणिपाल में इसका मुख्यालय था
और मुख्यालय अगर हम लोग बात करते हैं केनरा बैंक की तो ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। जेके पैकिरिसामी को किस बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया? तो जेके पैकिरिसामी ये बन गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये भी आंध्रा बैंक के एमडी और सीईओ थे और अभी मैंने आपको बताया कि आंध्रा बैंक का विलय हो गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इनको बुला करके अपने यहाँ पर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का पदभार दे दिया है। आंध्रा बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका हैदराबाद में था और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का आपको मिल जाएगा मुंबई में। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के पहले एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पेटीएम को अभी बीमा क्षेत्र का लाइसेंस दिया गया है IRDAI के द्वारा और इन्होंने अपने पहले एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है विनीत अरोड़ा को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पेटीएम कंपनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय है इसका नोएडा में। और आपके लिए एक प्रश्न है, पेटीएम से ही संबंधित है प्रवीण जाधव, तो ये अभी क्यों न्यूज़ में थे, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा जानकार हैं, वीडियो आपने शुरुआत में ही स्किप कर दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। आरबीआई ने किस बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष माधवन मेनन के कार्यकाल को 21 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया? तो ये इन्होंने बढ़ाया है सीएसबी बैंक के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और सीएसबी जिसका नाम है कैथोलिक सीरियन बैंक, इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा त्रिशूर में। तो ये रहा हमारा बैंकों के क्षेत्र में नियुक्ति के ऊपर वीडियो। अगली जो वीडियो होगी यानी कि कल शाम की, उससे हम लोग शुरुआत करेंगे डिफेंस करंट अफेयर की। तो डिफेंस करंट अफेयर हो सकता है कि 2 पार्ट में आए और उसके बाद में अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पिछले 5 माह के साइंस और टेक के क्षेत्र में जो करंट अफेयर है उनको डिस्कस करेंगे। तो आगे के दोनों वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।